अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फ़ीहि मन तदक्कर वजाअकुमुन नज़ीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, आज एक नया मजमून हम शुरू कर रहे हैं। आपके लिए, मेरे लिए, तकरीबन जितने इस वक्त अल्लाह के बंदे यहाँ तशरीफ फरमा है, सबके लिए बहुत अहम मजमून, अहम बात और जरूरी बात है। कुरान करीम की एक छोटी सी आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझको और आपको और सारे इंसानों को मुखातब करके एक बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मैंने तुमको जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा नहीं दे दिया जिसमें तुम नसीहत हासिल करके अपनी आखिरत बना लेते। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने जो दिया है उसमें सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो जिंदगी है। जिंदगी बचाने के लिए आदमी अपने मकान, अपनी दुकान, अपना पैसा 60 साल तक जो उसने मेहनत पसीने से कमाकर जमा किया था, जिस पर उसके बड़े अरमान थे कि इससे मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, बेटियों का निकाह कराऊंगा, जितने इसने ख्वाब देखे थे, कभी जिंदगी बचाने के लाले पड़ जाते हैं, जिंदगी बचाने की नौबत आ जाती है। कई सैकड़ों वाकयात इस वक्त भी मौजूद हैं। वो यूं कहते हैं कि मैंने अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए जिंदगी का सारा माल और सरमाया, सारी कैपिटल और पूंजी मैंने अपने बाप के पीछे लगा दिया कि मेरे बाप की जिंदगी बच जाए। तो पता ये चला कि माल की कोई हैसियत नहीं है, जमीन जायदाद की कोई हैसियत नहीं है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई अहमियत और नेमत और बहुत हैसियत वाली चीज अगर है तो इंसान की जिंदगी है। अल्लाह ने वो आपको दी, मुझे दी, और ये बात तय है, ये बात पत्थर की लकीर है कि जो कुछ देता है वो पूछता भी है कि इसमें तुमने क्या कारगुजारी की। अनमोल नेमत अल्लाह की, जिसका कोई मोल नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ऐसी अनमोल नेमत जिसको जिंदगी कहते हैं, जिस खालिक और मालिक, जिस अल्लाह ने दी है, वो अल्लाह आपसे और मुझसे एक एक सांस का हिसाब लेगा। ये सांस मेरा और आपका ऑटोमेटिक में आप अंदर जाता है, बाहर आता है, हरगिज ऐसा नहीं है। ये ईमान वाले का तो ईमान वाले का, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब वाले हैं, जितने भी धर्म वाले हैं, किसी धर्म का ये नजरिया नहीं है, किसी धर्म का ये अकीदा नहीं है कि सांस अपने आप चलता है। हाँ, जो नास्तिक हैं, दहरिये हैं, कम्युनिस्ट जो हैं, वो यूं कहते हैं कि इंसान खुद ब खुद बना, खुद ब खुद मिटेगा, वो उनका नजरिया है। वरना दुनिया में जितने भी मज़ाहिब और जितने भी धर्म वाले हैं, हर एक ये कहते हैं कि ये सांस मालिक और अल्लाह दे रहा है।
तो जिंदगी बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो अल्लाह अपने कलाम में मुझसे और आपसे यूं मुखातब होकर कहते हैं, अवलम नुअम्मिरकुम, क्या मैंने तुम्हें उम्र का, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं दिया था? मा यतज़क्कर, जिसमें तुम नसीहत हासिल कर लेते, अपनी आखिरत बना लेते, अपनी कब्र बना लेते, हमेशा की मौत के बाद की जिंदगी को संवार लेते। मा यतज़क्कर, अल्लाह आगे इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदो इतना ही नहीं बल्कि मैंने तुम पर इससे बड़ा एक एहसान ये भी किया कि 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 1.25 लाख से ज्यादा पैगंबरों को मैंने तुम्हें समझाने के लिए भेजा कि तुम नसीहत हासिल कर लो, तुम अपने आगे की जिंदगी के बारे में अपने आप को तैयार कर लो। और मेरे बंदो, मैंने जो पैगंबर तुम्हारे पास आखिर में भेजा है, उस पैगंबर का अल्फाज ये है कि ए मेरी कौम, तुम इस हाल में पहुंच चुके थे। मेरे महबूब फरमाते हैं, आगे हदीस है कि तुम इस सिचुएशन में और इस पोजीशन में पहुंच चुके थे कि तुम बस करीब था कि जहन्नम की आग के अंदर कूद जाते, गिर पड़ते। मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, मैंने एक एक की कमर को पकड़ पकड़ करके जहन्नम से बचाया है। इतना सब कुछ जिस अल्लाह ने मेरे और आपके लिए किया हो, वो अल्लाह मुझसे और आपसे अपने कुरान में मेरी और आपकी फरियाद करता है, मेरी और आपकी शिकायत करता है। या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मेहरबान रब, बख्शने वाला रब, फजल करम की बारिश करने वाले रब से ए इंसान तू क्यों दूर जा रहा है? अल्लाह फरियाद करते हैं, तुझे क्या हो गया? तुझे दुनिया ने कैसे धोखे में डाल दिया कि तू मुझसे दूर चला गया? वो अल्लाह मेरी और आपकी फरियाद कुरान में कर रहा है। तो अर्ज में करना चाह रहा था कि जिंदगी में अगर सबसे कीमती कोई नेमत है अल्लाह की, तो वो जिंदगी है। इसलिए मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में खम्सन क़ब्ल खम्स, लोगों 5 चीजों की 5 चीजों से पहले कदर कर लो। उसमें एक आपने फरमाया, हयातक क़ब्ल मौतिक, हयातक क़ब्ल मौतिक। जब तुमको मौत का जाम पिला दिया जाए, हमेशा की नींद सुला दिया जाए, मनोमन मट्टी के नीचे तुम्हें बेयारो मददगार सिपुर्दे खाक कर दिया जाए, फिर तुम यूं कहो, काश कि मैं कुछ कर लेता। मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो दिन आने से पहले हयातक क़ब्ल मौतिक, मौत से पहले अपनी जिंदगी की कदर कर लो। मौका है आपके लिए, चांद से मेरे और आपके लिए। और फिर रमजान मिला हो, ऐसी नेकियों की बहारें मिली हो, हर सेकंड से कम जो वक्त हो सकता है उसमें अल्लाह की रहमतें जहां बरसती हो, ऐसे मौके से अगर हम फायदा न उठाएं तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कौन है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हें दिया था। और हदीस शरीफ में तो ये भी आता है, कयामत के मैदान में जब तक बंदा 5 सवाल का जवाब नहीं देगा, सबसे पहला मसला तो मेरा और आपका कब्र का है। सबसे पहला मसला, आंख बंद हुई, कब्र में सुलाया, जिंदगी के हिसाब शुरू हो गए। इसीलिए एक जुमला भी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, और सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का मक़ौला है, फरमाते थे कि हासबू क़ब्ल अन तुहासिबू,
कि अपनी जिंदगी का कैलकुलेशन हिसाब लगा लो उस दिन के आने से पहले जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। हम सब चीज का हिसाब लगाते हैं, कितना आया, कितना गया, कहां लगाया। कभी मैंने और आपने कभी ये भी सोचा कि आज 24 घंटे का मेरा हिसाब और किताब मेरे अल्लाह के साथ क्या हुआ है? इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं रात में थोड़ी देर के लिए मुराकबा करो, अपनी जिंदगी के लम्हात के बारे में सोचो, मैंने कहां लगाया और कहां लगाना चाहिए था। तो फरमाया 5 सवाल के जवाब जब तक मैदान क़यामत में बंदा पूरा नहीं देगा वहां तक उसका कदम अपनी जगह से न आगे बढ़ेगा न पीछे चलेगा। इसलिए मजमून तो मुझे ये मैंने पहले भी दरस हदीस में बयान कर दिया, लेकिन फिर मैंने इस पर नजर डाली। मैंने अपनी जिंदगी में कमजोरी पाई कि मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अब उलमा यूं फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो यूं कहा है कि हमने जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हें नहीं दिया तो ये कितने साल मुराद है? उसमें सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, माफ करना, हाँ सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और बहुत 3 बड़े बड़े ताबई हैं, हसन बिसरी, कल्बी और मसरूक, ये जिन्होंने सहाबा का दीदार किया है, सहाबा के जमाने में मौजूद थे। ये तमाम हजरात ये फरमाते हैं कि जिसको जिंदगी का 40 साल का जमाना मिल गया समझ लो कि अल्लाह ने उसको जिंदगी दिया। क्यों? इसकी दलील भी है। क्या दलील है? कि आदमी रूहानी एतबार से जो मुकम्मल होता है, रूहानी लेवल जो उनका पूरा होता है वो 40 साल में होता है। इसलिए अल्लाह ने जितने नबियों को नबूवत और रिसालत अता फरमाई वो 40 साल की जिंदगी में। 40 साल से पहले अल्लाह का कोई नबी नहीं बना है। ये इसकी दलील है कि रूहानी एतबार से 40 साल जब मुकम्मल होते हैं तो इनका एक लेवल रूहानी एतबार से मुकम्मल हो गया। बाज़ों ने 18 साल लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर ताबईन की, सहाबा की राय ये है। इसलिए मदीने वालों का मामूल था, अहले मदीना जब इसकी जिंदगी के 40 साल पूरे हो जाते थे तो अपने कारोबार को बंद कर देते थे, कम नहीं बंद कर देते थे, अपने बिस्तर को लपेट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे कि 40 साल जिंदगी के मिल गए। अब 40 साल के बाद उनके यहाँ दुनिया का तस्वुर, यानी दुनिया से कटते नहीं थे। एक बात समझना, बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, मलंग लग गए, ऐसा नहीं। यानी दुनिया नाम की होती थी और आखिरत उनके काम की होती थी, आखिरत की तरफ मुतवज्जे। इसीलिए एक मुकालमा लिखा है हजरत मुफ्ती सफी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने भी, और इनके बेटे मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहुल आलिया ने भी लिखा है कि किसी ने मलिकुल मौत से यूं कहा कि भाई दुनिया वाले तो आने से पहले वार्निंग देते हैं, नोटिस और वारंट निकलता है 1 2 4 5 6 8 9 10, अभी 9 निकले, 9 के बाद फिर उसकी गिरफ्तारी हो गई, चले गए अंदर जेल में। 9 नोटिस के बाद कहां चले गए? तो कि जेल में। तो कि मलिकुल मौत से कहा, मौत के फरिश्ते से, कि तू एक की वार्निंग नहीं देता और सीधा धड़ाम से घर के दरवाजे में घुस करके रूह निकाल कर चला जाता है। तो मलिकुल मौत ने जवाब दिया, ए लोगों, दुनिया वाले तो 2 4 10 नोटिस देते होंगे, मेरी तो धड़ाधड़ नोटिस से शुरू हो जाती है, लेकिन तुम एक भी नोटिस पर ध्यान नहीं देते हो। ये सफेद बाल आपके भी आए होंगे, किसी के 1 2 तो शुरू हो गए होंगे। ये पहला नोटिस है। आपके घर में अपने पोते नवासे नवासियां खेलने लगे, ये नोटिस है कि दादा नाना अब जगह खाली करो। अब आपके ठहरने की एक जमाने तक जगह थी, अब आप अपनी आखिरत की तैयारी करो। पैरों में दर्द का होना ये मौत की नोटिस है। आंखों के अंदर चश्मों के नंबर का आना एक नोटिस है। कान की सुनवाई कम होने लगे, ये नोटिस है। एक हद से ज्यादा आगे नजर न आए, ये अल्लाह की तरफ से ये नोटिस है। इसलिए
इस मजमून को मैं आगे और आपकी खिदमत में मेरे लिए, अपने लिए, आपके लिए अर्ज करूंगा। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने जिंदगी दी, और जिंदगी के अंदर दो बड़ी नेमतें हैं, नेमत ईमान, नेमत इस्लाम, कि मुझको और आपको अल्लाह ने अपना बंदा बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये तीन नेमतें, जिंदगी, ईमान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, इतनी बड़ी माया, इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा खजाना, इसके बाद दुनिया में एक मिनट के लिए सुकून न मिलता, एक मिनट और मुझको न मिलती। इन तीन नेमतों के बाद मौत आ जाती तो इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं हो सकती थी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मोहताज मैं भी हूँ, अल्लाह मुझको और आपको मौत से पहले अपनी जिंदगी की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, ताअत और बंदगी के अंदर गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी मर्जियात पर मुझको और आपको चला लेने के फैसले फरमाए। अल्लाह अपनी नामर्जियात, नापसंदीदा चीजें हैं जिससे मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है। जब औलाद गलत रास्ते पर चलती है तो बाप एक आह भरता है और यूं कहता है, बेटा गलत रास्ते पर क्यों गया तू? मेरा अल्लाह भी अपने बंदे से कहता है, बंदा तू कहां चला गया? सीधे रास्ते पर आ जा। और याद रखना, इस सीधे रास्ते की हम अल्लाह से हर नमाज की हर रकात के अंदर यूं कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता बता, सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हिदायत की राह हम सबको नसीब फरमाए, जलालत, गुमराही से, बिदअत और खुराफात से, नामर्जिया से अल्लाह मेरी आपकी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।